हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बॉटनी CLC सीकर। हाँ भाई, सब बस तो अच्छे हो, सब अच्छा ही पढ़ाई कर रहे हो भाई। NCERT हिंदी इंग्लिश बोलो। और लेक्चर 23 में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर 22 में आपको अपन ने बताया रिप्रोडक्शन इन फंजाई में वेजिटेटिव मेथड, कायिक जनन के तरीके, और उस अपन ने 3 तरीके बताए, फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फ्यूजन और बडिंग एंड एसेक्सुअल स्पोर। जो 2 टाइप का आपको ने बताया कि स्पोरेंजियोस्पोर में जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर और कोनिडिया, ओइडिया, क्लेमाइडो। आज बेटा अपन एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया भी था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, कवकों में लैंगिक जनन। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन हेडिंग डालते बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवकों में लैंगिक जनन। थोड़ा देखो, इनिशियली अपन ने कहा था, शुरुआत में अपन ने कहा था कि कवकों में जनन के तीनों तरीके हैं, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। 2 अपन पढ़ चुके हैं, कायिक और अलैंगिक। अब अपन स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, कवकों में लैंगिक जनन। यस बेटा। तो देखो बेटा, अपन ने वहां पर बताया आपको कि कवक कोशिकाएं सामान्यतः अगुणित होती हैं। फर्स्ट बात तो ये, कवक कोशिकाएं सामान्यतः अगुणित ही होती हैं। अब बेटा देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आपके दिमाग में आता है तो अपन आपको एक बात बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। भाई जनरली मियोसिस से या माइटोसिस से, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, पहले गैमेट बने फिर गैमेट का फ्यूजन हो, फ्यूजन, सिनगेमी, फर्टिलाइजेशन, तो आप मानते हो उसको सेक्सुअल कंसिडर करते हो। यहाँ कवकों में बेटा बहुत रेयर केस में ये देखा जाएगा कि गैमेट बने और वो फ्यूज हो, बल्कि यहाँ डायरेक्टली अपन बात रहे कि एगुणित सेल्स फ्यूज होंगी, एगुणित कोशिकाएं संलयित होंगी। यस। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ कहता हूँ कि कवकों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन देखा गया। रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा कवकों में लैंगिक जनन का रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात। रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन का मीन क्या कहता है बेटा कि देखो, जब अपन इन कवकों के अंदर निम्न कवकों से उच्च कवकों की ओर जाएंगे, आदिम वर्ग से यानी लोअर फंजाई से निम्न कवकों से एडवांस फंजाई की ओर जाएंगे, तो सब कुछ मतलब बढ़ेगा, जटिलता बढ़ेगी हर चीज में। लेकिन एक चीज है, लैंगिक जनन की जटिलता घटेगी। यानी क्या देखना पड़ेगा? रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात को समझे? यानी आप जानते हैं कि सीधी सी बात अपन कहें कि लैंगिक जनन में प्रतिगामी उत्विकास, प्रोग्रेसिव नहीं, रेट्रोग्रेसिव। यस। यानी अपन कहें बेटा कि सीधी सी बात है कि फंजाई क्या शो करते हैं? रिडक्शन इन सेक्सुअलिटी, रिडक्शन इन सेक्सुअलिटी। फंजाई रिडक्शन इन सेक्सुअलिटी दर्शाते हैं। ये रिडक्शन इन सेक्सुअलिटी क्या कहती है बेटा? रिडक्शन इन सेक्सुअलिटी ये कहती है कि फंजाई के अंदर कुछ आदिम कवकों में ये हो सकता है कि गैमेट फॉर्मेशन और फ्यूजन हो। जैसे जब अपन हायर क्लास की ओर जाएंगे तो केवल 2 अगुणित कोशिकाएं, तो सीधी सेल फ्यूज होगी और उनकी वाल गलेगी, सीधी फ्यूज, सेल्स फ्यूज होंगी। बात को समझे? तो रिडक्शन इन सेक्सुअलिटी दर्शाते हैं कौन? फंजाई। अब रिडक्शन इन सेक्सुअलिटी क्या होता है बेटा कि जो लोअर फंजाई हैं, जो निम्न कवक हैं, लोअर फंजाई, निम्न कवक। अब निम्न कवक जैसे फाइकोमाइसेटीज, तो जो लोअर फंजाई हैं, क्लियर, वो तो एडवांस क्या शो करते हैं? एडवांस्ड मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस। जो लोअर फंजाई हैं वो तो शो करते हैं एडवांस्ड मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जनन के उच्च तरीके,
लैंगिक जनन के विकसित तरीके, ये तो प्रदर्शित कौन करते हैं बेटा जी? जो लोअर फंजाई होते हैं, आदिम कवक होते हैं, वो तो एडवांस विधियां, लैंगिक जनन के उच्च तरीके या एडवांस मेथड, यस एडवांस मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन विकसित तरीके प्रदर्शित करते हैं। और जो उच्च कवक होते हैं, हायर फंजाई होते हैं या एडवांस फंजाई होते हैं, हायर फंजाई, हायर फंजाई जो होते हैं बेटा उच्च कवक होते हैं, ये उच्च कवक लैंगिक जनन के प्रिमिटिव मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको सिखा दी कि बेटा जो एडवांस फंजाई हैं, सॉरी जो लोअर फंजाई हैं, वो तो एडवांस मेथड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उच्च तरीके, और जो उच्च कवक हैं, विकसित कवक हैं, हायर क्लासेज हैं, हायर फंजाई हैं, विकसित कवक, ये विकसित कवक क्या करते हैं? प्रिमिटिव मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन के आदिम तरीके, लैंगिक जनन के आदिम तरीके प्रदर्शित करते हैं, लैंगिक जनन के आदिम तरीके प्रदर्शित करते हैं। इसलिए अपन एक बात कहते हैं कि जो फंजाई है एकमात्र ऐसा ग्रुप है जिसमें लोअर से हायर जाते सब चीजें बढ़ती है, लेकिन रिडक्शन इन सेक्सुअलिटी यानी रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दर्शाते हैं लोअर फंजाई में लैंगिक जनन की अच्छी विधियां हैं, एडवांस विधियां हैं, जबकि हायर फंजाई में लैंगिक जनन की प्रिमिटिव विधियां हैं। क्या है बेटा? प्रिमिटिव विधियां। बात को समझ रहे हैं? अब देखो बेटा अपन नेक्स्ट देखते हैं कि फंजाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप सम्मिलित होती है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। जनरली अपन बात करते हैं बेटा कि फंजाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप आपकी सम्मिलित होती है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और जनरली अपन बात कहेंगे कि मियोसिस। हाँ, कुछ बहुत रेयर केस में फंजाई के अंदर गैमेट फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, जाइगोट फॉर्मेशन, यानी पहले गैमेट फॉर्मेशन फिर फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, बहुत रेयर केस में। ज़्यादातर कवकों में ये तीनों विधियां देखने को मिलती है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। अब इसमें भी बेटा अपन बात रहे कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं, क्या क्या बातें होती है, तो ये अपन इसका स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो देखो बेटा कि फंजाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फंजाई के लैंगिक जनन में 3 स्टेप सम्मिलित होती है। यस बेटा, तो अपन कहेंगे यहाँ पर कि स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फर्स्ट स्टेप आपकी है बेटा प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी, ये प्लाज्मोगेमी है। प्लाज्मोगेमी। सेकंड स्टेप बेटा आपकी है कैरियोगेमी, कैरियोगेमी, कैरियोगेमी। और थर्ड स्टेप बेटा आपकी है मियोसिस। थर्ड स्टेप आपकी क्या है? मियोसिस। तो स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, कवकों में लैंगिक जनन के जो चरण हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। यहाँ बेटा मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हालांकि लैंगिक जनन का मतलब तो होता है गैमेट का फॉर्मेशन, युग्मक का बनना और युग्मक का संलयन, युग्मक का संलयन होना, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ कवकों में बहुत रेयर केस में देखा जाएगा 1-2 जातियों में कि गैमेट बनेंगे और फ्यूज होंगे। ज़्यादातर अपन बात रहे कि यहाँ जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट मानते हैं, कवक वैज्ञानिक मानते हैं कि ज़्यादातर कवकों में ये 3 स्टेप्स होंगी, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। वो मानते हैं कि प्लाज्मोगेमी, जैसे ही प्लाज्मोगेमी इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, और जैसे अपने बात बढ़ा कि मियोसिस हो गया, इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लास्ट चरण आ गया, खत्म हो गया। बात को समझ रहे हैं? अब हम इनका एक आपको एक डमी प्रोसेस भी बताएंगे कि कैसे प्लाज्मोगेमी होती है, प्लाज्मोगेमी में क्या क्या होता है, कैसे कैसे प्लाज्मोगेमी होती है, फिर कैरियोगेमी कैसे हुई, मियोसिस कैसे हुआ, और इनकी डेफिनेशंस क्या है। तो पहले तो आप सिंपल 3 चरण याद रखो कि कवकों के लैंगिक जनन में 3 चरण सम्मिलित हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। यस, अब इसका डमी प्रोसेस क्या है तो वो मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको भी नेक्स्ट ये बताता हूँ। क्लियर? तो बेटा देखो अपन ने आपको 3 स्टेप बताई, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी
और मियोसिस, ये 3 स्टेप्स होते हैं। मैंने आपसे ये भी कहा कि भाई गैमेट फॉर्मेशन, युग्मक का निर्माण और संलयन बहुत रेयर केस में, बहुत 1-2 फंजाई में पाया जा सकता है। बाकी फंजाई के लैंगिक जनन में तीनों स्टेप्स ही होंगी, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। अब इनका एक डमी प्रोसेस में यानी आपको एक आरेख यहाँ पर बनाता हूँ। यस बेटा, और इनकी डेफिनेशंस भी हम आपको देते हैं और किन किन में थोड़ा क्या क्या वेरिएशन होता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो जनरली देखो बेटा कि यहाँ 3 स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मोगेमी क्या होती है, प्लाज्मोगेमी क्या होती है, तो यहाँ आप समझने की कोशिश करना। यहाँ आपको पता है कि जो फंगल हाइपी है या फंगल सेल है वो जनरली क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। क्या होता है भाई, हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड है। यस, अब फंगल हाइपी या फंगल सेल हैप्लॉइड है, जो मैन होती है। बात को समझ रहे हैं। अब आप बेटा ध्यान दो, एगुणित होती हैं। क्लियर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं कि फंजाई के लिए अपन गैमेट शब्द का प्रयोग बहुत कम करते हैं, ज़्यादातर अपन बात करते हैं यहाँ पर सेल्स की, क्योंकि डायरेक्ट आप जानते हैं कि कोशिकाएं ही एगुणित कोशिकाएं फ्यूज होती है इसके अंदर। तो यहाँ सेल्स की, कोशिकाओं की अपन बात करते हैं, कोशिकाओं की। अब ये डिफरेंट मैटिंग होगा, एक प्लस और एक माइनस। अभी वो अपन मैं आपको 2 शब्द बता दूंगा कि जो कवक का थैलस होता है, कवक जाल होता है, उसमें एक ही प्रकार के अगर कवक तंतु हो तो वो होमोथैलिक समथैलसी होते हैं, और अगर 2 प्रकार के हो प्लस माइनस तो वो हेट्रोथैलिक होते हैं। आप जानते हो कि अगर एक ही होमोथैलिक में हो तो उसको सेल्फ अपन रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और हेट्रोथैलिक विषम थैलसी हो तो उसको अपन क्रॉस बोलते हैं। वो भी मैं और समझा दूंगा आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अपन ने 2 फंगल हाइपी या फंगल सेल एन, ज्यादातर अपन सेल्स का, कभी कभी कुछ कवकों में भी अपन अलग अलग मेथड में बताएंगे, गैमेट भी आते हैं, गैमेट सेल या गैमेट। यस, जो कॉम्पेटिबल हो तो एन एगुणित। यस, अब आप जानते हो कि देखो कैसे फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कंप्लीट होगी। तो फर्स्ट स्टेप कैसे कंप्लीट होगी बेटा, तो देखो जैसे ये सेल्स होंगी तो ये कोशिकाएं पास पास आएंगी, कोशिकाएं पास पास आएंगी, या गैमेट सेल होंगी तो गैमेट्स पास पास आएंगे। यस, जो भी कॉम्पेटिबल है। और ये आप समझ रहे हो कि जैसे ही पास पास आएंगे तो ये फ्यूज होंगे, और ये सेल्स फ्यूज होंगी, केवल सेल्स, प्रोटोप्लास्ट फ्यूज होगा, प्रोटोप्लास्ट फ्यूज होगा। तो जैसे ही आप जानते हैं कि ये सेल्स फ्यूज होंगी तो एक सेल में 2 न्यूक्लियस आ जाएंगे। एक सेल में क्या हो जाएगा बेटा, 2 न्यूक्लियस। यस और नो। तो मैं यहाँ अगर इसको अलग कलर से शो कर दूं, क्योंकि आपने कहा कि डिफरेंट मैटिंग की बात हो गई, तो ये लो जी, ये मैंने शो कर दिया। तो एन और एन, और ये फ्यूज हो गई। तो यहाँ सेल के एक कॉमन के अंदर आपके 2 न्यूक्लिया आ गए, 2 डिफरेंट न्यूक्लियस आपके हो गए, एन और प्लस एन, एन प्लस एन। तो ये आपका प्लाज्मोगेमी हो गया, प्लाज्मोगेमी। और प्लाज्मोगेमी का रिजल्ट आपके सामने क्या है बेटा, डाइकैरियन, डाइकैरियन, ये डाइकैरियन, क्योंकि एक सिंगल सेल में 2 टाइप के न्यूक्लियस हो गए, एक सिंगल सेल में 2 टाइप के न्यूक्लियस हो गए, एन प्लस एन। यस, तो इसको आपने क्या कर दिया, डाइकैरियन। और ये जो आपकी यहाँ पे स्टेप हुई, ये फर्स्ट स्टेप हो गई, और ये फर्स्ट स्टेप हुई, इस फर्स्ट स्टेप को आपने नाम दे दिया प्लाज्मोगेमी। क्या नाम दिया बेटा, प्लाज्मोगेमी। बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे वे में मैं आपको बता रहा हूं। दैट इज प्लाज्मोगेमी, जहां 2 सेल्स, या तो सेल्स का प्रोटोप्लास्ट, क्लियर, या फिर अपन बात करें कि गैमेट सेल्स या कॉम्पेटिबल। अगर हेट्रोथैलस है तो n प्लस एन, 2 स्ट्रेन है तो n प्लस एन का फ्यूजन। तो एक कॉमन सेल में 2 टाइप की न्यूक्लियाई, n प्लस एन, तो डाइकैरियन, प्लाज्मोगेमी। क्लियर, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करते हैं कि जो सेकंड स्टेप क्या बात करोगे, तो देखो सेकंड स्टेप यहाँ पर आपका होगा, सेकंड स्टेप यहाँ पर आपका होगा कैरियोगेमी। कैरियोगेमी, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, गेमी मतलब फ्यूजन, यानी 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन, 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन। तो बेटा जी आप समझ रहे हैं कि 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन, इसका मतलब सेकंड स्टेप आपकी हो गई, सेकंड स्टेप, और उसको आपने नाम क्या दिया, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी, अब आपको मैं बता दूं, कैरियो मीन न्यूक्लियस, कैरियो मीन न्यूक्लियस, और गेमी मीन फ्यूजन, यानी जो 2 टाइप के जो न्यूक्लियस हैं,
इन न्यूक्लियस का फ्यूजन, इन केंद्रकों का संलयन, तो ये आपकी होगी कैरियोगेमी, कैरियोगेमी। तो रिजल्ट आपका यहाँ पर क्या आया, रिजल्ट आपका आ गया बेटा ये 2n हो गया, क्या हो गया 2n। तो इसको अपन बोल सकते हैं सिनकैरियन, सिनकैरियन बोल सकते हैं। इसको अपन बोल सकते हैं जाइगोट, सिनकैरियन जाइगोट। ये अपन बोल सकते हैं इसको डिप्लॉइड न्यूक्लियस, डिप्लॉइड न्यूक्लियस। यस बेटा, सिनकैरियन बोल सकते हैं, सिनकैरियन या जाइगोट युग्मनज या डिप्लॉइड न्यूक्लियस, डिप्लॉइड न्यूक्लियस। तो ये आपका सेकंड स्टेप हो गया कैरियोगेमी, कैरियोगेमी। अब अपन बात करते हैं जो थर्ड स्टेप होता है, और वैसे भी अगुणित हैं तो सिनकैरियन जाइगोट बनते वापस क्या होगा मियोसिस। एम्ब्रियो एम्ब्रियो इनमें बनता नहीं है, भ्रूण इनमें बनता ही नहीं है। तो बेटा अब आप जानते हो कि आपका थर्ड स्टेप होगा, और थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है मियोसिस। थर्ड स्टेप आपका क्या है बेटा मियोसिस, ये थर्ड स्टेप हो गया। और यहाँ आपने क्या लिख दिया मियोसिस। तो प्रत्येक डिप्लॉइड न्यूक्लियस में, जाइगोट में, सिनकैरियन में, डिप्लॉइड न्यूक्लियस में जैसे ही मियोसिस होगा तो 4 हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे बेटा, 4 हैप्लॉइड स्पोर। तो ये आपके पास में बन गए 4 हैप्लॉइड, ईच और एवरी न्यूक्लियस से 4 हैप्लॉइड स्पोर। ये स्पोर बन गए बीजाणु, वापस एन, बीजाणु अगुणित। यस, अब आप जानते हैं कि प्रत्येक बीजाणु का अंकुरण होगा, जर्मिनेशन होगा, और जर्मिनेशन जैसे होगा, जर्मिनेशन अंकुरण, तो जैसे ही बेटा जर्मिनेशन होगा, अंकुरण होगा, तो आप समझ रहे हैं कि वापस से हैप्लॉइड सेल आपका डेवलप हो जाएगा, हैप्लॉइड सेल डेवलप हो जाएगा। तो देखो कवकों के लैंगिक जनन में सामान्यतः कितनी स्टेप सम्मिलित होती है, 3। फर्स्ट स्टेप क्या होगी प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी। सेकंड स्टेप क्या होगी कैरियोगेमी। थर्ड स्टेप क्या होगी मियोसिस। यस और नो, और ये एक पैटर्न आपका हो गया। अब बेटा कुछ बातें अपन को यहाँ पे समझनी होगी कि प्लाज्मोगेमी क्या होती है, कैरियोगेमी क्या होती है, मियोसिस क्या होता है, और क्या डिफरेंस होता है अलग अलग में। बात को समझ रहे हैं आप। तो यहाँ देखें ये मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, बात को समझ रहे हैं आप। अब देखो मैं आपको एक एक चीज बता देता हूं बेटा कि हो सकता है कुछ रेयर केस में, कुछ कवकों में केवल गैमेट का फॉर्मेशन और गैमेट का फ्यूजन हो, तब तो प्रोसेस बात नहीं करेंगे। लेकिन ज्यादातर कवकों में लैंगिक जनन में 3 स्टेप होगी, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और क्या मियोसिस। यस और नो, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड क्या मियोसिस। क्लियर बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मोगेमी, सेकंड कैरियोगेमी, थर्ड मियोसिस, ये होगी। लेकिन फिर भी आपका एक डिफरेंस होगा कि देखो बेटा कि 2 हैप्लॉइड सेल अगर फ्यूज हो, उनकी क्रॉस वाल फ्यूज हो जाए तो प्रोटोप्लास्ट या क्रॉस वाल फ्यूज होते ही 2 न्यूक्लियस से कॉमन सेल में जाएंगे, डाइकैरियन बनेगा। अब देखो बेटा कि कुछ कवक होते हैं जैसे फाइकोमास्टिडीज वर्ग के सदस्यों में, फाइकोमास्टिडीज वर्ग के सदस्यों में जैसे ही सेल फ्यूज हुई यानी प्लाज्मोगेमी के तुरंत कैरियोगेमी हो जाती है। तो प्लाज्मोगेमी होती तुरंत कैरियोगेमी हो जाए तो डाइकैरियन नहीं आएगा, प्लाज्मोगेमी तुरंत कैरियोगेमी होगी। यस और नो। और कुछ जो हायर फंजाई होते हैं एस्कोमास्टिडीज और बेसिडियोमास्टिडीज, एस्कोमास्टिडीज बेसिडियोमास्टिडीज में क्या होता है प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद कैरियोगेमी नहीं होती है, पहले डाइकैरियन होता है, फिर एक लंबा अंतराल अवस्था चलती है और फिर आपकी होती है कैरियोगेमी एंड देन फाइनल आपका क्या होता है मियोसिस। यस बेटा, क्लियर है। अब मैं आपको इनके एक एक के आपके सामने, और मैंने आपको समझाया था कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट मानते हैं कि कवकों में अगर प्लाज्मोगेमी होगी इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, और मियोसिस हो गया इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समाप्त हो गया। यस। अब मैं बेटा आपको एक एक की डेफिनेशन बता देता हूँ, प्लाज्मोगेमी की क्या डेफिनेशन है, कैरियोगेमी की क्या डेफिनेशन है, मियोसिस क्या है, एंड देन अपन मेथड्स यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो विधियां कवकों में है उसकी अपन बात करेंगे। क्लियर है। यस बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटा प्लाज्मोगेमी क्या है, व्हाट डू यू मीन अबाउट प्लाज्मोगेमी। तो बेटा यहां पर देखो जो किसका संलयन होगा, यहाँ पे किसका फ्यूजन होगा या किसकी यूनियन होगा। तो देखो मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मोगेमी में क्या होता है बेटा कि यूनियन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 हैप्लॉइड हाइपी। यस, यानी यहां पर
दो अगुणित कवक तंतुओं कवक तंतुओं की सेक्स सेल्स यानी गैमेट्स या कायिक कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्म के मध्य संलयन होता है। यानी बेटा इसमें क्या होता है कि जो दो अगुणित कवक तंतु की सेक्स सेल गैमेट कि कायिक कोशिकाओं प्रोटोप्लाज्म के मध्य संलयन होता है, इन्हें अपन कहें बेटा यूनियन या फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू हैप्लोइड हाइपी ऑफ कॉम्पेटिबल मैटिंग यानी जो फंगल हाइपी जो कवक तंतु जिन कवक तंतुओं की जो सेल्स हैं वो मैटिंग टाइप है, मतलब अपन इनिशियली माने कि एक प्लस और एक माइनस, मान लो मोस्ट ऑफ हेट्रोथेलिज्म होते हैं तो एक प्लस और एक माइनस, तो इनके बीच की क्रॉस वाल गल जाए तो इसका मतलब ये आपका क्या होता है प्लाज्मोगेमी। तो यहाँ दो अगुणित कवक तंतुओं की सेक्स सेल गैमेट या कायिक कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्म के मध्य क्या होता है संलयन होता है, और दो सेल हैं तो उनके बीच की क्रॉस वाल गल जाती है या अपन बात करें कि विलगित हो जाती है और उन दोनों का फ्यूजन हो जाता है। तो ये आपकी प्रोसेस क्या होती है, स्टेप क्या होती है, प्लाज्मोगेमी। अब मैंने क्या कहा कि जो लोअर फंजाई है उनमें तो प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद कैरियोगेमी, तो डाइकैरियोटिक स्टेज या डाइकैरियोन नहीं आता है, और जो हायर फंजाई है एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियो उनके अंदर प्लाज्मोगेमी होने के तुरंत बाद कैरियोगेमी नहीं होती, एक लंबा अंतराल चलता है, एक इंटरवेनिंग पीरियड आता है और कुछ समय बाद जब अन्य संरचनाएं बनती है उसके बाद कैरियोगेमी होती है और फिर क्या होता है मियोसिस। तो ये बेटा आपकी होगी प्लाज्मोगेमी। और जनरली देखो अपन ज्यादा अपन ने कहा कि गैमेट वर्ड बहुत कम यूज करते हैं, अपन सेल्स यूज करते हैं। तो सबसे पहले जैसे दो फंगल हाइपी हैं, ये फंगल हाइपी है प्लस का है, ये फंगल हाइपी प्लस का है और ये न्यूक्लियाई है, और ये फंगल हाइपी बेटा माइनस का है, ये फंगल हाइपी माइनस का है। तो कॉम्पेटिबल मैटिंग होगी, कॉम्पेटिबल मैटिंग इन जिनके मध्य होना चाहिए, कॉम्पेटिबल मैटिंग हो गई, ये प्लस का ये माइनस का, ये इसका न्यूक्लियाई, ये दोनों पास पास आएंगे और जैसे ही जैसे पास पास आएंगे तो ये दोनों वेजिटेटिव सेल हैं, गैमेट या कोई ऑर्गेनिज्म नहीं, ये दोनों वेजिटेटिव सेल है, तो ये दोनों जैसे पास पास आएंगे तो इन सेल्स में फ्यूजन होगा, इन सेल्स में फ्यूजन होगा इनके प्रोटोप्लाज्म के मध्य, ये वाल डिजोल्व हो जाएगी। तो जैसे ही वाल डिजोल्व हो जाएगी, ये वाल बीच की डिजोल्व हो जाएगी और जैसे अपना वाल डिजोल्व हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर दोनों टाइप की सेल के न्यूक्लियस कॉमन यहाँ पर आ गए, दोनों टाइप की सेल्स के न्यूक्लियस आ गए, और आप समझ रहे हैं बेटा कि ये आपके पास में बन गया, ये आपके पास में बन गया डाइकैरियोन, ये क्या बन गया आपके पास में डाइकैरियोन बन गया। अब आप जानते हो कि भाई दो न्यूक्लियस आ गए, अगर तुरंत फ्यूज हो जाए तो डाइकैरियोन नहीं बना, और अगर ये पड़े रहे कई देर तक तो डाइकैरियोन बन गया, और फिर आगे जाकर जब ये फ्यूज होंगे दोनों न्यूक्लियाई तो कैरियोगेमी, और उसके बाद क्या हो जाएगा मियोसिस। तो ये प्रोसेस आपकी होती है प्लाज्मोगेमी। यस बेटा। जो सेकंड प्रोसेस है बेटा वो है कैरियोगेमी। तो कैरियोगेमी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, है ना, दोनों केंद्रकों का संलयन, जो n+n है, दोनों केंद्रकों का संलयन। तो दोनों केंद्रकों का संलयन ही क्या कहलाता है बेटा, कैरियोगेमी। दोनों केंद्रकों का संलयन कैरियोगेमी। और कैरियोगेमी का रिजल्ट क्या है, सिनकैरियोन, जाइगोट या डिप्लॉइड न्यूक्लियस, दोनों केंद्रकों का संलयन, और दोनों केंद्रकों के संलयन के पश्चात आप जानते हो कि भाई जो रिजल्ट है वो आपका क्या है, सिनकैरियोन। अब क्या कहा जाता है, वही बात जो मैं बार बार आपके सामने रिपीट कर रहा हूं कि कुछ कवकों में दोनों अगुणित कोशिकाओं का जैसे ही फ्यूजन होता है इमीडिएटली तुरंत ही डिप्लॉइड सेल बन जाती है, यानी प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद कैरियोगेमी, तो इमीडिएटली तुरंत ही डिप्लॉइड सेल बन जाती है ना। ये बीच का ये स्टेप नहीं आता। लेकिन ज्यादातर कवकों में जो उच्च कवक हैं जिनमें लैंगिक जनन की आदिम विधियां हैं, ज्यादातर कवकों में मैं आपको बताऊं, स्पेशली एगेरिकस, एस्परजिलस में
एक इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज आती है, एक इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज, इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज, यानी ईच सेल में 2 न्यूक्लियाई, प्रत्येक सेल में 2 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई होते हैं n+n, और ये कई समय तक चलता है। इसको आप कहते हो डाइकैरियोन, और उस सेल को, ऐसी सेल्स को आप कहते हो डाइकैरियोटिक सेल। डाइकैरियोटिक सेल में मतलब 2 डिफरेंट टाइप के, +- 2 डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस हों, 2 डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस हों। और फिर कई देर के बाद क्या होगी, कई देर के बाद क्या होगा, मतलब कैरियोगेमी होगी। कई देर के बाद क्या होगी बेटा, कैरियोगेमी। और कैरियोगेमी होने के बाद क्या होगा, मियोसिस होगा, जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। तो ये आप समझ रहे हो कि दोनों केंद्रकों का क्या संलयन। बाकी की सारी बातें मैंने आपको बता दी। उसके बाद देखो बेटा क्या होता है, थर्ड स्टेप आपका क्या है, मियोसिस। आप जानते हो कि फंजाई में कुछ में तो नहीं बनती, बाकी ज्यादातर फंजाई में फ्लनकाय में यानी जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है, तो फ्लनकाय में रिडक्शन डिवीजन का मतलब आप जानते हो न्यूनीकृत विभाजन, और न्यूनीकृत विभाजन का मीन आप जानते हो मियोसिस होगा। तो जैसे ही मियोसिस होगा, न्यूनीकृत विभाजन होगा, तो आप जानते हो उसके फलस्वरूप हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा जी, हैप्लॉइड स्पोर, यानी अगुणित बीजाणु बनेंगे। और अगुणित बीजाणु, फ्रूटिंग बॉडी फटेगी, मर्दा में मुक्त होंगे, तो इन बीजाणुओं से वापस से आपका फंगल हाइपी या जो सेल है या फंगल हाइपी बन जाएगी। तो मैंने ये आपको एक एक वर्ड, एक एक लाइन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी, आप तीनों स्टेप एनसीईआरटी में पढ़ना, मस्त मजा आ जाएगा। यानी मैं आपको बता दिया प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। अब बेटा मैं देखो, अब आपको मैं बताऊंगा मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। लेकिन उन मेथड्स में आप देखोगे कि जो निम्न कवक हैं उनमें अच्छे मेथड हैं, एडवांस मेथड हैं, है ना, विकसित तरीके हैं। लेकिन जैसे जैसे हायर फंजाई की ओर जाएंगे, एस्को और बेसिडियो, सबसे विकसित कवक, सबसे मोस्ट एडवांस कवक जो है हायर फंजाई है वो है बेसिडियो। लेकिन वहाँ लैंगिक जनन का सबसे आदिम तरीका होगा। तो अपन मेथड्स पढ़ेंगे। उन मेथड्स में क्या क्या जो मैंने आपको बताया कि गैमेट फॉर्मेशन अगर फ्यूज हो रहे हैं वो तो रेयर केस में, या फिर ये स्टेप्स हो रही हैं तो प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद कैरियोगेमी हो रही है, या फिर एक इंटरवेनिंग पीरियड आ रहा है, डाइकैरियन फेज आ रहा है, डाइकैरियोटिक फेज है। देखिए बहुत अच्छे से मजे से एनसीईआरटी पढ़ते हुए। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, यस और नो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं है, अरे बोलो, इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं है, यस, क्लियर। तो वर्ड टू वर्ड आप क्लियर करें। और वैसे ही बेटा ये अगुणित कोशिकाएं हैं, तो आप जानते हो एज ए जाइगोटिक मियोसिस, यानी 2n इससे वापस मियोसिस होता है इनके अंदर स्पोर बनने के लिए। बात को समझे, तो वो हैप्लोन्टिक सा लाइफ साइकिल जाएगा, हैप्लोन्टिक सा लाइफ साइकिल इनका जाएगा, किसका, फंजाई का, या वो फिलामेंटस एल्गी जो एन है। बात को समझे। और फिर आप जानते हो ब्रायो, और उनमें अपन आगे और लाइफ साइकिल के पैटर्न आपको बताएंगे, तो वो ध्यान से सुना इन वीडियोज को, बहुत अच्छे से देखना। टेस्ट में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, कल तक मैं फंजाई का सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, क्लास पढ़ाऊंगा, तब तक आप तीनों किंगडम को रिवाइज कर लोगे। बोलो बेटा करोगे ना, यस। नेक्स्ट देखते हैं अपन मेथड्स। आप बेटा देखिए कि मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, कवकों में लैंगिक जनन की विधियां, मेथड्स। तो मेथड्स की बात करते हैं बेटा, विधियों की बात करते हैं। तो देखो फर्स्ट आपका प्लेनोगैमेटिक कोपुलेशन या गैमेटिक फ्यूजन, यानी चल युग्मक धानी संपर्क। प्लेनो होता है बेटा चल, मोटाइल, प्लेनोगैमेटिक कोपुलेशन या गैमेटिक फ्यूजन यानी युग्मक संलयन। तो मैंने एक बात कही थी बेटा कि जनरली लैंगिक जनन में सामान्य होता है क्या, गैमेट का फॉर्मेशन और युग्मकों का निर्माण, फिर फ्यूजन ऑफ गैमेट, और ये क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है फ्यूजन ऑफ गैमेट। मैंने कहा था कि बहुत रेयर केस में, बहुत न के बराबर जो कवक होते हैं उनमें ये प्रोसेस होती है। बाकी ज़्यादातर कवकों में आप जानते हो कि वो सेल्स के फॉर्म में फ्यूज होते हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस, है ना। और उसमें भी 2 प्रारूप हैं, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। तो बेटा आप समझ रहे हो। लेकिन ये आपका एक विधि है प्लेनोगैमेटिक कोपुलेशन, जो आपका एनसीईआरटी में एक लाइन में दे रखी है कि डायरेक्ट गैमेट फ्यूज होते हैं, वो अगर समान आकार के तो आइसोगेमी, एनाइसोगेमी या उगेमी। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्लेनोगैमेटिक कोपुलेशन में क्या होता है, गैमेटिक फ्यूजन में क्या होता है कि इस प्रक्रम में 2 विपरीत लिंगी अपोजिट सेक्स के गैमेट्स या स्ट्रेन प्रभेद, है ना, 2 विपरीत लिंगी युग्मकों या प्रभेदों का संलयन पाया जाता है। 2 विपरीत लिंगी युग्मकों या प्रभेदों का संलयन पाया जाता है। यस बेटा, यानी अपन क्या कहें, फ्यूजन यानी संलयन, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट ऑफ अपोजिट सेक्स,
अपोजिट सेक्स प्लस माइनस हेटेरोफिलिज्म, अपोजिट सेक्स के दो युग्मकों का संलयन, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स ऑफ अपोजिट सेक्स और स्ट्रेन, प्रभेद, टेक प्लेस, ये पाया जाता है। बात को समझी? यस। अब देखो बेटा, इस प्लेनोगैमेटिक कोपुलेशन में तीन विधियां या तीन प्रक्रम आपके आते हैं। फर्स्ट आपके होती है आइसोगेमी। अगर संलयित होने वाले दोनों युग्मक आकार के रूप से समान हो, कार्य के रूप से भिन्न, प्लस माइनस अपोजिट सेक्स, है ना, प्लस माइनस अपोजिट सेक्स, बट आकार के रूप से समान, आकार के रूप से समान हो, तो ये आइसोगेमी होती है समयुग्मकी। तो समयुग्मी भी देखी जा सकती है। फिर आपका आता है कि एक आकार के रूप से एक बड़ा एक छोटा। मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर अपन बात उठा कि थोड़ा साइन अपोजिट करना, सॉरी, ये फीमेल वाला आप जानते हो बड़ा होता है और मेल वाला क्या होता है, छोटा होता है। तो ये आपका होता है एनाइसोगेमी, जब एक आकार में बड़ा और दूसरा क्या हो, छोटा, तो एनाइसोगेमी। और एक अपन बात उठा कि देखो यहाँ फीमेल वाला, जो फीमेल वाला है वो अपन बात उठा कि आकार में बड़ा और नॉन मोटाइल, यानी अगतिशील, नॉन मोटाइल, स्थिर। और ये जो मेल है, मेल प्लस वाला है, ये अपन बात रहे कि स्मॉल, छोटा और मोटाइल। तो फिर ये आपकी होती है उगेमी। ये क्या होती है, उगेमी। ये बेटा देखो फाइकोमाइसेटिस के कुछ सदस्य होंगे। फाइको की दो बढ़िया क्लास, तो उमाइसेटिस और जाइगो तो हम आपको पढ़ाएंगे अच्छे से, लेकिन फाइको में वैसे 4 सब क्लास होती है। फाइकोमाइसेटिस में 4 सब क्लास आएगी, प्लाज्मोडियोफोरा, है ना, और ये अपन बात रहेगी प्लाज्मोडियोफोरा है, जिसमें सिनकाइट्रिमर वो आते हैं ना, जलीय कवक कुछ आते हैं। तो देखो ये ज़्यादातर ये जो विधियां हैं, ये अपन बात रहे कि एग्जाम्पल आपका है एलोमाइसीज। एलोमाइसीज जो अपन बात रहा कि एक्वेटिक फंजाई भी है, एक्वेटिक फंजाई, जलीय कवक, तो एलोमाइसीज में देखी जा सकती है। अभी अपन एक विधि पढ़ेंगे गैमेंटेंजियल कॉन्टैक्ट, युग्मकधानी संपर्क, वो आपकी होती है उमाइसेटीज में, एल्बुगो में। लेकिन अगर गैमेंटेंजियल कॉन्टैक्ट ऑप्शन में नहीं दिया जाए तो एल्बुगो में दूसरे नंबर की आपकी विधि क्या है, एल्बुगो में ये उगेमी भी पाई जा सकती है। एल्बुगो की कुछ जातियों में उगेमी भी पाई जा सकती है। तो एनसेट में लाइन में लिखा गया है कि इनमें प्लेनोगैमेटिक कोपुलेशन के दौरान आइसोगेमी, एनाइसोगेमी या उगेमी हो सकती है। और उगेमी अगर अपन एक विधि अपन आगे पढ़ेंगे, अगर वो एल्बुगो में नहीं दी गई है तो फिर एल्बुगो में क्या हो सकती है, उगेमी हो सकती है। तो ये फर्स्ट मेथड था जो गैमेट की बात थी। अब अपन नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे, गैमेंटेंजियल कॉन्टैक्ट। फिर अपन बात करेंगे गैमेंटेंजियल कोपुलेशन, है ना, और फिर देखना रिडक्शन होता जाएगा, लोअर मेथड होते जाएंगे, यानी प्रिमिटिव आदि मेथड होते जाएंगे, सॉरी, है ना। और फिर अपन पहले अपन पढ़ेंगे गैमेंटेंजियल कॉन्टैक्ट, युग्मकधानी संपर्क, फिर पढ़ेंगे गैमेंटेंजियल कोपुलेशन, एंड देन अपन पढ़ेंगे सोमेटोगेमी, जो सबसे प्रिमिटिव मेथड है सोमेटोगेमी। लेकिन सबसे एडवांस फंजाई एस्कोर बेसिडी में पाया जाता है क्या, सोमेटोगेमी। तो अब देखो अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड मेथड लेते हैं। ज्यादातर वो मेथड आपके नाम से दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, क्लियर, गैमेंटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेंटेंजियल कोपुलेशन और सोमेटोगेमी। यस बेटा, तो अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। अब बेटा जो सेकंड मेथड है गैमेंटेंजियल कॉन्टैक्ट, तो ध्यान से सुने, देखो गैमेंटेंजियल कॉन्टैक्ट यानी युग्मकधानी संपर्क, युग्मकधानी संपर्क, क्लियर। तो बहुत एडवांस विधि है और ये लोअर फंजाई फाइकोमाइसेटीज की देखना, अभी उमाइसेटीज क्लास में पाई जाएगी, मैं बताऊंगा आगे। तो बड़ा ध्यान दे, देखो गैमेंटेंजियल कॉन्टैक्ट, युग्मकधानी संपर्क, युग्मकधानी संपर्क। इसमें मैं आपको बताऊं बेटा कि इस प्रक्रम में या तो दो गैमेंटेंजिया बनते हैं और दोनों गैमेंटेंजिया एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। दो गैमेंटेंजिया बनते हैं, ये फंगल हाइपी प्लस का, ये फंगल हाइपी माइनस का। तो इनको अपन बोलते हैं फंगल हाइपी कवक तंतु, फंगल हाइपी कवक तंतु। कवक तंतु जो विषम थैलेसी कवकों में प्लस का हो गया, और ये प्रवात की फंगल हाइपी, ये अपोजिट सेक्स हो गए ना बेटा, डिफरेंट स्ट्रेन या अपोजिट सेक्स, तो यानी कवक तंतु ये माइनस का हो गया। तो सबसे पहले बेटा दो कवक तंतु पर सबसे पहले इस प्रक्रम में दो गैमेंटेंजिया बनते हैं, दो गैमेंटेंजिया, इनको चाहे आप गैमेंटेंजिया बोल दो। अब ये गैमेंटेंजिया एक दूसरे के संपर्क में आते हैं लेकिन पूरे फ्यूज नहीं होते हैं, अपने आइडेंटिटी नहीं होते हैं। ये दोनों गैमेंटेंजिया एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और फर्टिलाइजेशन ट्यूब डेवलप करते हैं। पहले बनती है फर्टिलाइजेशन पेपिली, फर्टिलाइजेशन पेपिली, इसको अपन कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन पेपिली, फर्टिलाइजेशन पेपिली, ये डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं फर्टिलाइजेशन पेपिली। और फिर मैं आपको बता दूं बेटा कि फर्टिलाइजेशन पेपिली जो ये आपका है
फीमेल गैमेटेंजियम, इसका एंटायर कंटेंट या जो एक न्यूक्लियस है वो इस मेल गैमेटेंजियम इसमें ट्रांसफर फैसिलिटेट करने के लिए, सुसाधित करने के लिए फर्टिलाइजेशन ट्यूब, और फर्टिलाइजेशन ट्यूब के साथ एक मेल गैमेट जाता है फ्यूज हो जाता है, तो प्लाज्मोगेमी होती है तुरंत कैरियोगेमी, और फिर आपका मियोसिस ऊस्पोर बनता है, फिर मियोसिस आपका होता है। बात को समझे? तो अपन ने एक तो इस भाषा में कहा कि भी दो गैमेटेंजिया हो गए, वो दोनों कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे के, फिर आप जानते हो कि निषेचन नलिका फर्टिलाइजेशन ट्यूब डेवलप होती है, वो उस मेल गैमेटेंजियम के कंटेंट को फीमेल गैमेटेंजियम ट्रांस फैसिलिटेट करने में, माइग्रेशन में हेल्प करती है। फिर आपने कहा कि भी यहाँ पूरे गैमेटेंजिया फ्यूज नहीं होते हैं, अपने आइडेंटिटी नहीं खोते हैं, ये आपका गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। या मैं सिंपल भाषा में कहूँ, सबसे पहले मैं बेटा सिंपल भाषा में इसको कहूँ कि सबसे पहले बेटा देखो कवक जाल होता है, कवक जाल में अलग अलग प्रभेद के प्लस माइनस के कवक तंतु होते हैं, फंगल हाइपी कवक तंतु है, प्लस और माइनस। तो अपने कहा कवक जाल माइसीलियम, फंगल हाइपी, और ये फंगल हाइपी प्लस, ये फंगल हाइपी माइनस, तो ये कवक तंतु बन गए। तो माइसीलियम में कवक तंतु होते हैं, बोलो। अब बेटा देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले सेक्स ऑर्गन बनते हैं, दो डिफरेंट हाइपी पर, दो अलग अलग कवक तंतु पे सेक्स ऑर्गन बनते हैं। क्या बनते हैं? सेक्स ऑर्गन। यहाँ एज ए मेल सेक्स ऑर्गन आपका होता है एंथ्रीडियम पूधानी, एज ए मेल सेक्स ऑर्गन बेटा आपका होता है एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम पूधानी, और एज ए फीमेल सेक्स ऑर्गन आपका होता है बेटा अंडधानी, ऊगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन आपका होता है अंडधानी। तो बेटा सबसे पहले तो दो अलग अलग प्रभेद या अलग अलग कवक तंतु प्लस माइनस पे सबसे पहले तो सेक्स ऑर्गन लैंगिक अंग बनते हैं, एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन और उगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपके बन गए बेटा, है ना, डिफरेंट हाइपी पे। फिर आप जानते हो आपने कह दिया कि मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कह दिया आपने? उगोनियम। यस और नो? तो अपन यहाँ पर अपन बात बोल सकते हैं बेटा कि देखो ये एक मेल सेक्स ऑर्गन आपका हो गया एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम, और इधर अपन बात करें कि फीमेल सेक्स ऑर्गन को आपने क्या बोल दिया? उगोनियम, उगोनियम। यस बेटा। अब आप जानते हो कि भाई अब इनके अंदर गैमेट तो अपन नहीं कह सकते, न्यूक्लियस मान लो आप। अब इनके अंदर अपन बात करें कि जो एंथ्रीडिया है और उगोनिया है उनमें एक एक न्यूक्लियस मैच्योर होते हैं, एक एक न्यूक्लियस यहाँ पे मैच्योर होते हैं, बाकी सेम रहेंगे, एक एक न्यूक्लियस आपके मैच्योर हो गए। यस और नो? एक एक न्यूक्लियस मैच्योर होते हैं। तो जो एक एक न्यूक्लियस मैच्योर होते हैं उनको अपन गैमेट की तरह बात करते हैं। यस, मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस जो एग है। तो यहाँ अपन बात करते हैं मेल, इसमें एंथ्रीडियम में मेल न्यूक्लियस, यहाँ मेल न्यूक्लियस हो गया एक न्यूक्लियस, और यहाँ क्या हो गया? फीमेल न्यूक्लियस, फीमेल न्यूक्लियस। अब देखो ये गैमेटेंजिया अपनी या ये एंथ्रीडियम अपनी पहचान बनाए रखते हैं, पूरे फ्यूज नहीं होते हैं। यहाँ एक आपका हो गया मेल न्यूक्लियस, यहाँ पर आपका एक हो गया फीमेल न्यूक्लियस। बात को समझे? अब बेटा जी आप क्या होता है कि इनके अंदर आपकी विकसित होती है इस मेल में फर्टिलाइजेशन पेपिली, और फिर आपकी बनती है फर्टिलाइजेशन ट्यूब। तो फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है तो केवल एक जो फंक्शनल आपका बना था मेल न्यूक्लियस, वो मेल न्यूक्लियस इस फैसिलिटेड, सुसाधित हो गया किधर? फीमेल की तरफ। ये मेल न्यूक्लियस चला गया, केवल एक न्यूक्लियस जा रहा है वहां पर जो गैमेट की तरह कार्य करता है। गैमेट तो नहीं है लेकिन गैमेट की तरह कार्य कर रहा है। तो ये न्यूक्लियस इस निषेचन नलिका से जा रहा है फीमेल की तरफ, न्यूक्लियस जा रहा है बेटा फीमेल की तरफ। बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये एन, ये भी एन है और ये भी एन है, तो वो न्यूक्लियस जा रहा है। तो आप जानते हो कि तुरंत यहाँ पर दोनों साथ साथ यहाँ हो जाएगी प्लाज्मोगेमी भी, प्लाज्मोगेमी और क्या? कैरियोगेमी, दोनों एक साथ हो जाएगी। प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद क्या? कैरियोगेमी। और मैंने आपसे बताया था बेटा कि यहाँ प्लाज्मोगेमी भी होगी और तुरंत बाद आपकी क्या होगी? कैरियोगेमी भी। मैंने आपसे कहा था कि जब 3 स्टेप होते हैं प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस, तो कुछ कवकों में फाइकोमास्टेटिस के अंदर अपन बात हो रहा है कि प्लाज्मोगेमी के साथ साथ तुरंत ही कैरियोगेमी। जैसे ही न्यूक्लियस यहाँ जाएगा तो प्लाज्मोगेमी तुरंत दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो कैरियोगेमी, तो तुरंत आपकी कैरियोगेमी हो जाएगी, यानी यहाँ डाइकैरियोटिक फेज, डाइकैरियन नहीं आएगा। तो बेटा आप जानते हो प्लाज्मोगेमी के साथ साथ ही क्या होगी? कैरियोगेमी होगी। बात को समझे? तो प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी, जैसे ही प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी हुई, फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू ही गया तो फर्टिलाइजेशन हुआ, तो आप जानते हो कि यहाँ डिप्लॉयड न्यूक्लियस, तो इसको आपने बोल दिया डिप्लॉयड न्यूक्लियस या ऊस्पोर, डिप्लॉयड न्यूक्लियस या ऊस्पोर। तो डिप्लॉयड न्यूक्लियस या ऊस्पोर आपने बोल दिया, तो ये 2n है, जनरली स्पोर नहीं है, ये जाइगोट की तरह है, ये अपन सिन कैरियन है बेटा,
या आप समझते हो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है oospore। अब इस oospore में आगे जाकर क्या होगा, मियोसिस, मियोसिस होगा रिडक्शन डिवीजन अर्धसूत्री विभाजन, तो हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर। और फिर इन हैप्लॉइड स्पोर से प्लस का कवक तंतु और माइनस से माइनस का कवक तंतु, यानी यहाँ जो प्लस माइनस वर्ड अपने यूज किया तो प्लस से प्लस का कवक तंतु और माइनस से माइनस का कवक तंतु अंकुरित होकर आप जानते हो कि अंकुरण के द्वारा फिर माइसीलियम बन जाएगा। बात को समझ रहे हैं? यस बेटा। तो ये देखो यहाँ पर प्रोसेस तो तीन हुई, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस, लेकिन प्लाज्मोगेमी तुरंत बाद कैरियोगेमी होगी। और यहाँ जो मेल सेक्स और एंथीडियम ओगोनियम या गैमेंटेंजिया, मेल गैमेंटेंजिया फीमेल गैमेंट बने, उन्होंने अपनी पहचान खत्म नहीं की, केवल निषेचन नलिका के द्वारा केवल एक गैमेट की तरह एक केंद्र गति करके गया और वो फीमेल वाले से फ्यूज हो गया, फ्यूज होते ही oospore और oospore होते ही क्या, मियोसिस। तो इसको अपन बोलते हैं गैमेंटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेंटेंजियल कॉन्टैक्ट। और बेटा ये जो युग्मकधानी संपर्क इतना विस्तृत बता दिया, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, केवल नाम दे रखा है, यस, लेकिन इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है। तो बेटा ध्यान दो कि ये विधि, ये मेथड जो है गैमेंटेंजियल कॉन्टैक्ट, ये बेटा फाइकोमाइसिटीज की एक सब क्लास होगी और उस सब क्लास को अपन कहेंगे oomaicites। क्या कहेंगे बेटा? oomaicites। तो oomaicites के सदस्यों में पाई जाती है स्पेशली एल्बुगो, है ना, एल्बुगो है, पाइथियम है ना। तो ये एल्बुगो, पाइथियम या फाइटोफथोरा, यानी सब क्लास oomaicites की अपन बात करेंगे। फाइकोमाइसिटीज के उपवर्ग सब क्लास oomaicites के सदस्यों में, तभी तो नाम पर oospore। तो oomaicites सदस्यों में ये आपका होता है गैमेंटेंजियल कॉन्टैक्ट। यस बोलो बेटा, यस। तो ये आपको मैंने पूरा समझाया गैमेंटेंजियल कॉन्टैक्ट, क्लियर भाई। इस प्रोसेस में सबसे पहले दो डिफरेंट हाइपी पर सेक्स ऑर्गन बनते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन एंथीडियम है, फीमेल ओगोनियम है। वो मैच्योर एंथीडियम ओगोनियम एक एक न्यूक्लियस उनमें मेल और फीमेल गैमेट की तरह कार्य करेगा, एक एक न्यूक्लियस। फिर वो संपर्क में आएंगे, निषेचन नलिका बनेगी, निषेचन नलिका के थ्रू मेल गैमेट यानी जो मेल न्यूक्लियस वो ट्रांसफर हो जाएगा फीमेल में, फ्यूज होंगे, केवल न्यूक्लियस न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, एंड कंप्लीट फ्यूजन नहीं होगा। और प्लाज्मोगेमी के साथ तुरंत ही कैरियोगेमी हो जाएगी और मियोसिस होगा तो आपके हैप्लॉइड स्पोर बन गए। अब एक विधि नेक्स्ट और पढ़ेंगे जो गैमेंटेंजियल कोपुलेशन है, वो भी फाइकोमाइसिटीज में ही है। उसके बाद सोमेटोगेमी, अपन जो सबसे आदिम विधि है वो एस्कोर बेसिडियो में है। यस बेटा। तो ये आपका प्रोसेस हो गया गैमेंटेंजियल कॉन्टैक्ट। यस और नो? बोलो बोलो। एनसीईआरटी का एक एक शब्द, एक एक लाइन आपको समझाने के लिए सारी बातें मैंने आपको बताई है। अब मैं नेक्स्ट मेथड लेता हूं और उसके बाद, और आपको पता होना चाहिए ये किस में पाई जाती है, यानी गैमेंटेंजियल कॉन्टैक्ट में। यहां पर फिर लिख देता हूं कि सब क्लास oomaicites के मेंबर में, या यहां लिख दें आपकी मेंबर ऑफ oomaicites, है ना। और ये किसकी सब क्लास है? सब क्लास ऑफ फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज का ये उपवर्ग है। यस बेटा, फाइकोमाइसिटीज का उपवर्ग है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो नेक्स्ट बात करता हूं। और इसके अलावा फाइको में वैसे 4 उपवर्ग होते हैं। एक प्लाज्मोडिफर एलोमाइसिस वाली बात बताई, तो वहां मैंने प्लेनोगेमेटिक, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमी। और हाँ, एल्बुगो में ये पाए जाते हैं गैमेंटेंजियल कॉन्टैक्ट। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया जाए तो मैंने कह दिया कि ऊगेमी सेकंड ऑप्शन आपका, ऊगेमी को प्रायोरिटी दोगे आप। बोलो हाँ या ना? यस। तो 2 मेथड हो गए। तीसरे मेथड पे चलते हैं, गैमेंटेंजियल कोपुलेशन। अब बेटा जी देखिए, थर्ड मेथड आपका है गैमेंटेंजियल कोपुलेशन। गैमेंटेंजियल कोपुलेशन क्या होता है? युग्मक धानी मैथुन। गैमेंटेंजियल कोपुलेशन यानी बेटा क्या? युग्मक धानी मैथुन, गैमेंटेंजियल कोपुलेशन। इसमें क्या होता है, जैसे जो कवक जाल होता है उसमें विभिन्न प्रभेद के प्लस माइनस के जो भी कवक तंतु होते हैं, कवक तंतु, तो कवक तंतु के ऊपर सबसे पहले बेटा ऐसे उभार उड़ते हैं, ये उभार, और उनको आप कहते हो प्रोगैमेंटेंजिया। प्रोगैमेंटेंजिया, यस, प्रोगैमेंटेंजिया होते हैं। फिर ये आप जानते हो कि उभार वृद्धि करते हैं, और वृद्धि करते हैं अपन बात बेटा, तो ये चेंज होते हैं किसमें? गैमेंटेंजिया में। किसमें होते हैं? गैमेंटेंजिया। तो यहाँ गैमेंटेंजिया बनते हैं। यस, स्पेशल सेक्स ऑर्गन नहीं बनते, गैमेंटेंजिया बनते सीधे, और सीधे गैमेंटेंजिया कॉन्टैक्ट संपर्क में आते हैं, है ना। मतलब वहाँ जो फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनना और वो गैमेट का संपर्क में, ऐसा नहीं है। यहाँ सीधे गैमेंटेंजिया क्या होते हैं? संपर्क में आते हैं, यानी गैमेंटेंजिया बनते हैं बेटा डिफरेंट माइसीलियम पर। और पहली बार आप जानते हो कि जो उभरा हुआ या फुला हुआ पार्ट बनता है प्रोगैमेंटेंजिया, फिर वो दोनों गैमेंटेंजिया के जो कई सारे न्यूक्लियस हैं दोनों फ्यूज होते हैं एक दूसरे से,
और आप जानते हो कि फिर फ्यूज होते ही प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी तुरंत जाइगोट बन जाता है। लेकिन बेटा मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना, इधर देखो कि यहाँ पर यानी जो गैमेटेंजियल कोपुलेशन है इस प्रक्रम में डायरेक्ट फ्यूजन ऑफ एंटायर कंटेंट ऑफ 2 गैमेटेंजिया, यानी यहाँ पर 2 गैमेटेंजिया के संपूर्ण घटकों का प्रत्यक्ष संलयन होता है, प्रत्यक्ष संलयन। यस बेटा, पहले देखो प्रोगैमेटेंजिया हो गए उभार, फिर गैमेटेंजिया, और उसमें मैनी न्यूक्लियस है, मैनी न्यूक्लियाई, और दोनों गैमेटेंजिया, ये गैमेटेंजिया के अंदर गैमेटेंजिया में कई सारे न्यूक्लियाई हैं, ये न्यूक्लियाई हैं, क्लियर बेटा, न्यूक्लियाई हैं। और अब इनकी ये क्रॉस वाल गलेगी, गलते प्लाज्मोगेमी न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे तो तुरंत क्या होगी, कैरियोगेमी। यहाँ पर भी डाइकैरियन फेज नहीं आता है क्योंकि प्लाज्मोगेमी के तुरंत ही क्या हो जाता है, कैरियोगेमी हो जाती है। स्टेप तीनों होंगे, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस, लेकिन प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद ही कैरियोगेमी, तो डाइकैरियोटिक फेज नहीं आएगा। वो अपन बात रही कि एस्कोर बेसिडियो में अच्छे से आपको सीन होगा क्या, डाइकैरियोटिक। तो कैरियोगेमी, तो ये आपका हो गया जाइगोस्पोर, जाइगोट, ये अपन कहें कि बहुत सारे आपके हो गए डिप्लॉइड न्यूक्लियस, क्लियर। तो वहां गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट अपन पहला वाला मेथड पढ़ा था, उसके अंदर वो लॉस्ट नहीं करते अपनी आइडेंटिटी, यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी क्या करते हैं, लॉस्ट कर देते हैं। और बेटा फिर आप जानते हो कि इस जाइगोट में क्या होता है, मियोसिस, तो क्या बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर, और उनका जर्मिनेशन होता है तो फंगल हाइपिया कवक जाल। तो सीधी सी बात है कि गैमेटेंजियल कोपुलेशन के अंदर प्रत्यक्ष रूप से 2 गैमेटेंजिया के जो पूरा घटक है सबका आपका मिलन होता है, 2 गैमेटेंजिया के संपूर्ण घटकों का मिलन होता है गैमेटेंजियल कोपुलेशन में बेटा। और आप जानते हो कि उसके बाद जैसे ही कॉमन वाल का डिसोल्यूशन हो जाता है, कॉमन वाल यहाँ पर विघटित हो जाती है, कॉमन वाल का डिसोल्यूशन होते ही आप जानते हो कि उसको आप कहोगे प्लाज्मोगेमी, और तुरंत आपकी क्या हो जाएगी, कैरियोगेमी। यस, तो आप जानते हो प्रोटोप्लास्ट ऑफ 2 गैमेट फ्यूज हो जाएंगे, है ना। अब ये बात आपकी हो गई बेटा। और फिर आप जानते हो कि जाइगोस्पोर, जाइगोट, और फिर मियोसिस, हैप्लॉइड स्पोर और जर्मिनेशन। अब बेटा किस वर्ग के सदस्यों में पाए जाते हैं, तो ये किस वर्ग के सदस्यों में, इन मेंबर ऑफ क्लास जाइगोमाइसिटीज, ये किस वर्ग के सदस्यों में पाए जाते हैं, जाइगोमाइसिटीज, है ना बेटा। जाइगोमाइसिटीज को अपन आगे बताएंगे कि कॉन्जुकेशन फंजाई कहते हैं, संयुग्मिक कॉन्जुकेशन हुआ है इसलिए कॉन्जुकेशन फंजाई भी कहते हैं। इन मेंबर ऑफ क्लास जाइगोमाइसिटीज, जो किसकी सब क्लास है बेटा, है ना, किसकी सब क्लास है, ये सब क्लास है, सब क्लास जाइगोमाइसिटीज सब क्लास किसकी है, वर्ग फाइकोमाइसिटीज की, फाइकोमाइसिटीज। तो बेटा जो एक वर्ग है फाइकोमाइसिटीज, एल्गल फंजाई जो पहला वर्ग आएगा कवकों का भी वर्गीकरण में, तो फाइकोमाइसिटीज की सब क्लास जाइगोमाइसिटीज में ये विधि पाई जाती है। और स्पेशली जो एग्जाम्पल हैं वो आपके हैं राइजोपस और म्यूकर, राइजोपस और म्यूकर बेटा, राइजोपस और म्यूकर में, तो राइजोपस में और म्यूकर में, राइजोपस और म्यूकर में ये पाया जाता है। और प्लस माइनस प्रभेद होना ही चाहिए। ये बेटा देखो आप समझ रहे हैं कि इसमें नॉर्मली आप ऐसे फंगल आईपी बनाकर, ये फंगल आईपी ऐसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये राइजोपस और पूरी विधि आपकी हो गई। इसमें आप देखो नॉर्मली ऐसे भी ले सकते हो, यहां तक बहुत ही सिंपल वे में कि जैसे अपन बात रहा कि ये एक प्लस का फंगल हाइपी है, ये एसेप्टेट मल्टीन्यूक्लिएट आप जानते होता ही है फाइकोमाइसिटीज में, ये जो भी है माइनस का फंगल हाइपी है, हो गया। अब बेटा जी ध्यान देना कि इसके ऊपर आगे एक उभार बनता है, ये उभार बन गया, और इसके ऊपर भी उभार बनता है, ये उभार बन गया, यहाँ क्रॉसवाल बन गई, यहाँ पर कई सारे न्यूक्लियस बन गए। पहले आपने इनको प्रोगैमेटेंजिया बोला, फिर ये वर्दी कर जाएंगे तो गैमेटेंजिया हो जाएंगे, ये गैमेटेंजिया हो जाएंगे ग्रो करके।
और गैमेटेंजिया दोनों संपर्क में आएंगे। यस बेटा, जैसे ही संपर्क में आएंगे तो इनकी ये वाल डिजोल्व हो जाएगी, डिसोल्यूशन हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा वाल का। डिसोल्यूशन होते ही फ्यूज हो जाएंगे तो प्लाज्मोगेमी, और तुरंत आपका क्या हो जाएगा, कैरियोगेमी। फिर प्लाज्मोगेमी तुरंत क्या हो जाएगा, कैरियोगेमी। तो आप समझ रहे हैं कि प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी होगी। तो फिर देखो इस वे में ये प्लस माइनस के कवक तंतु हो गए ना, यस। तो प्लाज्मोगेमी और तुरंत आपका क्या, कैरियोगेमी। तो इस वे में ये आपके पास स्ट्रक्चर बन जाएगी, इसमें ये आपके जाइगोस्पोर हो जाएंगे। यस बेटा, जो 2n है, और फिर जाइगोस्पोर में मियोसिस होगा तो एप्लोइडस्पोर और जर्मिनेशन। कभी कभी जाइगोस्पोर का ही यहाँ ऐसे जर्मिनेशन हो जाता है, तो इसको आप कहते हो प्रोमाइसीलियम। क्या कहते हो, प्रोमाइसीलियम, यानी इसको आप कहते हो प्रोमाइसीलियम। यस बेटा, तो कुछ इस वे में भी आपका ये हो सकता है। एक ही बात हो गई, यानी यहाँ गैमेटेंजिया बन के संपर्क में आते हैं। ये हो गया गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, यहाँ कोई सेक्स ऑर्गन नहीं बनते, और यहाँ ये अपने आइडेंटिटी खो देते हैं। वहाँ सेक्स ऑर्गन में तेरा आइडेंटिटी नहीं खोई थी। अब देखो एडवांस से अपन किधर जा रहे हैं, प्रिमिटिव मेथड की ओर जा रहे हैं। आधुनिक से प्रिमिटिव मेथड की ओर जा रहे हैं ना, बोलो। अब सबसे प्रिमिटिव मेथड जो अपन फोर्थ मेथड पढ़ेंगे कवकों में, सोमेटोगेमी, कायिक युग्मन। वहां पर केवल और केवल 2 अगुणित कोशिकाओं का फ्यूजन होगा, प्लस माइनस 2 अगुणित कोशिकाओं का फ्यूजन होगा, और वहां अच्छे से आपको प्लाज्मोगेमी होने के बाद कई देर तक आपको डाइकैरियन दिखेगा, और फिर आपकी कैरियोगेमी होगी। तो जो सबसे आदिम विधि है सोमेटोगेमी, वो सबसे उच्च कवकों में एस्कोर बेसिडियो में पाई जाती है। इसलिए अपने शुरू में कहा था कि ये जो फंजाई हैं ये मतलब रिडक्शन इन सेक्सुअलिटी या रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दर्शाते हैं। अर्थात प्रोग्रेसिव नहीं, इनमें हर चीज पृथ्वी पर प्रोग्रेसिव थी, सरलतम से जटिलतम आया था। कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी जैसे कवकों का लैंगिक जनन, जहां अपन बात उड़ा कि जब निम्न कवक से उच्च कवक की ओर गए तो एडवांस विधि से प्रिमिटिव हुई, आधुनिक से आदिम विधि हुई। इसको आप कहते हो रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, रिडक्शन इन सेक्सुअलिटी, ये आप बेटा कहते हो। तो ये इस लेक्चर में आपकी मेथड हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा अपन बात करें सोमेटोगेमी की और वर्गीकरण की। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करें किसकी, सोमेटोगेमी की और किसकी, क्लासिफिकेशन की। और क्लासिफिकेशन में सारी बातें मैंने एग्जाम्पल और इंपोर्टेंस के अलावा सारी बातें बता दी। तो फिर अपन बेसिस लेंगे भाई, इस बेसिस पे अपन क्लासिफिकेशन करते हैं। और एक तो माइसिलियम की स्ट्रक्चर, एक टाइप ऑफ स्पोर जो मेनली सेक्सुअल, और फिर अपन बात करते हैं फ्रूटिंग बॉडी। तो फिर अपन उसका क्या करेंगे बेटा, वर्गीकरण करेंगे। तो अब नेक्स्ट आप देखिए, जो नेक्स्ट विधि आपकी है सोमेटोगेमी। थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखते हैं 24 में। ओके बाय।